morning, my dear students. Hope you all are safe at your homes. It's your English class. Today we will start with our 5th chapter, Bees. It is a story about a bee. Bee lives in a beehive. Bee make honey for us. We never sit idle. Bee has 3 main parts of the body. The head has eyes, feelers and mouth. The mid section has wings and legs. The back section has a sting at the end. It has 6 legs and 2 wings. It loves flower and fly from flower to flower. It collects their sweet juice. It is called nectar. It is a sweet. The family of bee is very big. It has many thousand members. All members work very hard. We visit 4,000 flowers to make a little spoon of honey. The king and queen of bee remains idle. They do nothing all day. So that's about the story of a bee. तो बच्चों, ये कहानी है एक मधुमक्खी की जो एक छत्ते में रहती है और हमारे लिए शहद बनाती है। वो कभी बेकार नहीं बैठती है, बहुत व्यस्त होती है। कभी एक फूल में जाती है, कभी दूसरे फूल में जाती है और फूलों से क्या करती है, वो जूस निकालती है। उसको हम निकेटर बोलते हैं। और वो जब निकेटर बाद में निकेटर होता है एक बहुत ही मीठा सा शहद, मीठा सा जूस होता है और बाद में वो शहद का रूप बन जाता है। और मधुमक्खी 4000 फूलों को घूमती है, तब जाके वो एक छोटा सा चम्मच शहद का हमारे लिए बनाती है। और जो मधुमक्खी के राजा और रानी हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं, वो बेकार ही बैठे रहते हैं। लेकिन उनके वर्कर्स जो हैं वो बहुत सारा काम करते हैं। एक फूल से दूसरे फूल में जाकर हमारे लिए शहद इकट्ठा करते हैं। तो मधुमक्खी हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। लेट्स डू difficult word meaning of this chapter. So first is idle. Idle का मतलब होता है lazy, मतलब बेकार बैठना, ऐसे सुस्त बैठना, lazy. Abdomen होता है stomach, हमारा पेट. Tiny मतलब होता है छोटा सा, small. ओके, buzz मतलब होता है जो मधुमक्खी आवाज निकालती है बज की, उसको बोलते हैं whisper या buzz. नेक्टर मीन्स होता है स्वीट लिक्विड, एक मीठा सा पानी, उसको नेक्टर बोलते हैं। बी हाइव मीन्स बी हाउस, मधुमक्खी के रहने के घर को हम बोलते हैं बी हाइव, बी हाउस। स्टिंग मतलब होता है आपका जो मधुमक्खी डंक मारती है उसको बोलते हैं स्टिंग, मतलब बिट। सो दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। Page number 57, tick the right answer. Question number 1, who makes honey for us? So tell me students, who makes honey for us? King bee, queen bee or worker bee? Yes, very good. Worker bee makes honey for us. Second question is, how many legs does the bee have? कितनी टांगे होती हैं बी की, मधुमक्खी की कितनी टांगे होती हैं? Very good, 6 legs. So 6 legs bee have. How many wings does the bee have? How many wings? कितने पंख होते हैं मधुमक्खी के? 2 wings. Very good. Question number 4. What does the bee collect from flowers? मधुमक्खी क्या इकट्ठा करती है फूलों से? Nectar. Very good. Now come to page number 57. Fill in the blanks. Number 1. We lives in a dash. We lives in a dash. कहाँ रहती है मधुमक्खी? We hive. Very good. We lives in a hive. Second one is, bees are always idle or busy? Very good. Busy. वो हमेशा क्या रहती है? व्यस्त रहती है. The nectar is very good. The nectar is very sweet. कैसा होता है? Sweet liquid होता है. नंबर 4, bees collect nectar from, कहाँ से इकट्ठा करती है मधुमक्खी नेक्टर को? फ्लावर्स से. वेरी गुड, वी राइट हियर फ्लावर्स. मधुमक्खी फूलों से इकट्ठा करती है इस मीठे पानी को.
The bee has many tiny, very good, tiny cells. छोटे छोटे से छेद होते हैं, छत्ते में देखा होगा आपने तो छोटे छोटे से छोटा छोटा सा उसमें छेद होता है, वो मधुमक्खियों का घर होता है. The king of bee is called a drone. Very good. जो मधुमक्खियों का राजा होता है उसे क्या बोलते हैं? मादा मधुमक्खी. So these are the fill in the blanks. Now come to page number 58. Match the opposite words. आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं और आपने इसको ऑपोजिट साइड से मैच करना है. लिव, लिव का मतलब क्या होता है? जीवन, और जीवन का ऑपोजिट क्या होगा? मृत्यु, है ना. जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? मृत्यु. बिटर, आइडल, टेल, हेट, सॉफ्ट, डाई. बिटर का मतलब होता है कड़वा, आइडल का मतलब होता है बेकार बैठना, टेल मतलब होता है पूंछ, हेट मतलब होता है किसी से नफरत करना, सॉफ्ट मतलब नरम, और डाई मतलब होता है मृत्यु. तो लिव का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा आपका? डाई. लिव, डाई. सो हम इसको मैच कर देंगे डाई के साथ. लव, लव मतलब होता है प्यार, और प्यार का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा आपका? हेट. लव, हेट. सो वी मैच विद हेट. हार्ड, हार्ड मतलब होता है सख्त, और उसका ऑपोजिट होगा आपका नरम, तो मतलब हार्ड, सॉफ्ट. बिजी, बिजी मतलब व्यस्त, और बेकार बैठना मतलब ऐसे ही बैठना, बिजी का होगा आपका आइडल. हेड, सिक्के का एक सिरा जो होता है उसको हम हेड बोलते हैं, और दूसरी साइड जो होता है उसको हम टेल बोलते हैं. हेड, टेल. स्वीट मतलब मीठा, और स्वीट का मतलब ऑपोजिट क्या होगा? बिटर मतलब कड़वा. So these are the opposite words. Now come to page number 59. Write she words for the following. Here given he words and you have to write she words. Dog, beach. King, queen. Cock, hen. Horse, mare. Uncle, aunt. Father, mother. Drone, bee. Brother, sister. So these are your he, she words. Now come to page number 60. Begin each sentence with we. I love flowers. मैं फूलों से प्यार करता हूँ. I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आपका. I से पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है, ठीक है, एक के बारे में बात हो रही है कि मेरे बारे में. I love flowers कि मैं फूलों से प्यार करता हूँ. We love flowers. We मतलब बहुत सारे, हम. We love flowers मतलब हम सब फूलों से प्यार करते हैं. I is your first person singular and we is your first person plural. Okay. Second one, I make honey for you. मैं तुम्हारे लिए शहद बनाती हूँ. I is first person singular and I we change into we. We make honey for you. हम आपके लिए शहद बनाते हैं. So these are the sentence we begin with we. Again come to page number 60, part B. Begin each sentence with they. He is very fat. He, she, it is third person singular. ठीक है, जो आपका he, she, it होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है. अब आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया है, आपने उसको दे में चेंज करना है, मतलब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है. He is very fat. अब he को चेंज करेंगे हम दे में. He change into they. They, अब दे के साथ is नहीं लग सकता क्योंकि दे जो है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो दे के साथ आपका क्या लगेगा? आर. They are very fat. He is very fat मतलब कि वह बहुत मोटा है. They are very fat कि वे बहुत मोटे हैं. ठीक है, so we change he into they. He is very fat and they are very fat. Second one is he works very hard. वे बहुत मेहनत करता है. Now he change into they. They, he is your third person singular and they is your third person plural. They works very hard. So these are the sentence we begin with they.